बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्म हो गई है। विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, पटना से दिल्ली तक सियासी समीकरण बदलने लगे हैं। वहीं इस बार का चुनाव केवल सत्ता के लिए नहीं, बल्कि आने वाले 5 सालों के लिए बिहार की दिशा तय करने वाला माना जा रहा है। ऐसे में हाल ही में आए 2 बड़े चुनावी सर्वे लोक पोल और एस इंडिया ने राजनीतिक हलचल और बढ़ा दी है। इन सर्वे के नतीजे बताते हैं कि मुकाबला इस बार बेहद रोमांचक होने वाला है। वहीं हर सीट का महत्व भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर क्या कहता है बिहार का चुनावी समीकरण। दरअसल बिहार की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है, सत्ता की चाबी आखिर किसके हाथ आएगी। 2025 के विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही पटना की गलियों से लेकर दिल्ली के गलियारों तक सियासी हलचल तेज हो गई है। वोटरों का मूड भांपने के लिए किए गए 2 बड़े सर्वे लोक पोल और एस इंडिया ने खेल को और दिलचस्प बना दिया है। इन सर्वे में न सिर्फ एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, बल्कि प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी सियासी पिच पर अपनी पकड़ मजबूत करती दिख रही है। साफ है कि इस बार का चुनाव सीधा मुकाबला नहीं, बल्कि रणनीति और गणित की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। एनडीए बनाम महागठबंधन, कांटे की टक्कर। लोक पोल सर्वे के मुताबिक महागठबंधन इस समय बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है। सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि महागठबंधन को 118 से 126 सीटें मिल सकती हैं। बहुमत के लिए जरूरी 122 सीटों के आंकड़े को देखते हुए ये नतीजा तेजस्वी यादव खेमे के लिए राहत भरी खबर है। वहीं एनडीए को 105 से 114 सीटें मिलने का अनुमान है, जो बताता है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के लिए इस बार का चुनाव आसान नहीं होगा। वहीं वोट शेयर की बात करें तो महागठबंधन 39 से 42% पर है, जबकि एनडीए 38 से 41% पर। यह मामूली अंतर बताता है कि मुकाबला सीधा और टक्कर का है। वहीं क्षेत्रवार तस्वीर की बात की जाए तो किसकी पकड़ कहां मजबूत। एस इंडिया सर्वे ने बिहार के अलग अलग इलाकों की ग्राउंड रिपोर्ट पेश की है। पूर्णिया की 24 सीटों पर मुस्लिम वोटरों के प्रभाव के कारण महागठबंधन को बढ़त मिलने का अनुमान है। मगध की 26 सीटों पर एनडीए पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, जिससे महागठबंधन की टेंशन बढ़ सकती है। भोजपुर की 22 सीटों पर एनडीए मजबूत दिख रहा है और यहां महागठबंधन को कड़ी चुनौती मिल सकती है। भागलपुर की 12 सीटों पर दोनों बड़े गठबंधन आमने सामने हैं, लेकिन यहां प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी धीरे धीरे अपनी मजबूती दर्ज करा रही है। बिहार की राजनीति में इस बार एक नया चैप्टर है। प्रशांत किशोर और उनकी जन स्वराज पार्टी भले ही ज्यादा सीटें न जीत पाए, लेकिन वोट प्रतिशत में उनका असर साफ दिखने लगा है। ये असर खासकर शहरी इलाकों और युवाओं के बीच ज्यादा नजर आ सकता है। छोटे छोटे वोट कटाव बड़े गठबंधनों की सीटों के गणित को बिगाड़ सकते हैं। यही वजह है कि महागठबंधन हो या एनडीए, दोनों की रणनीति में पीके फैक्टर को ध्यान में रखकर ही प्लानिंग की जा रही है। इस चुनाव में सबसे ज्यादा टेंशन 2 नेताओं की बढ़ने वाली है, और वो है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। नीतीश के सामने चुनौती है कि वो एनडीए में रहते हुए अपने वोट बैंक को बचाए रखें, खासकर उस समय जब विपक्ष लगातार उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता पर सवाल उठाता रहा है। जबकि दूसरी ओर तेजस्वी यादव को युवाओं और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर अपने वादों को जमीन पर उतारना होगा। वहीं अगर वोटर को लगे सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा, तो महागठबंधन के लिए भी रास्ता मुश्किल हो सकता है। चुनावी समीकरणों में छोटे दलों का रोल। बिहार की राजनीति में छोटे दल हमेशा किंग मेकर का काम करते हैं। इस बार भी वीआईपी पार्टी, हम, एआईएमआईएम जैसी पार्टियों के प्रदर्शन पर नजरें टिकी होंगी। कुछ सीटों पर इनका वोट शेयर इतना अहम हो सकता है कि हार जीत का फैसला इन्हीं की वजह से हो। हालांकि ये सिर्फ शुरुआती सर्वे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, मुद्दे और समीकरण बदल सकते हैं। उम्मीदवारों की घोषणा, टिकट बंटवारा और आखिरी समय के अलायंस कई बार पूरी तस्वीर पलट देते हैं। यही वजह है कि एनडीए और महागठबंधन दोनों ही अपनी रणनीति को लगातार अपडेट कर रहे हैं। कुल मिलाकर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 इस बार पूरी तरह से सस्पेंस से भरा है। न तो एनडीए बहुत मजबूत दिख रहा है और न ही महागठबंधन। वोटरों के मूड में हल्का सा बदलाव भी चुनाव नतीजों को उलट सकता है। प्रशांत किशोर की एंट्री ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। साफ है कि इस बार का चुनाव सिर्फ सियासी जंग नहीं, बल्कि राजनीतिक बुद्धिमत्ता की परीक्षा भी है। बिहार की जनता किस पर भरोसा जताती है और अगले 5 साल के लिए किसे सत्ता की चाबी सौंपती है, ये देखना बेहद रोचक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।